Hello students, good morning to all. Today we are going to start our next poem, which name is Rain on the Roof. So let's start our poem. Students, before beginning of this poem, I want to tell you the overall concept, summary of this poem. So students, this is a story, this is a imagination, this is a memory of poet which he or she similar with the rain drops, with the patter means sound of rain, means poet consider the sound of rain of his or her memory, or we can also say that this is the point, this is the patter means sound of rain which is falling on the roof, similarity with the dreams or with the memories of poet. Students, in this poem जो poet होता है वो अपने जब बारिश की बूंदों की आवाज़, जो आवाज़ें आती हैं, जो जैसे टीन की छत होती है सपोज, तो उस बारिश की जो बूंदाबांदी की आवाज़ें आती हैं वो उसको अच्छी लगती हैं और वो एक मेमोरीज़ में चला जाता है। मीन्स अपनी पुरानी पास्ट मेमोरीज़ कैसे बनती हैं, हमारी जो पास्ट के मोमेंट्स होते हैं उनसे ही हमारी मेमोरीज़ होती हैं, जिनको याद करके हमें अच्छा लगता है। सो वो अपने पास्ट को याद करता है। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल रीड इन दिस पोएम हाउ द पोएट bliss with his or her memory with the sound of rain. Okay, so let's start. In first stanza, poet said that when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में जैसे हमें पता चल रहा है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ह्यूमिड, हियर द मीनिंग ऑफ ह्यूमिड इज़ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, जैसे कि नमी आनी शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी हो गई है, नमी आ गई है, मीन्स क्लियर। शैडोज होवर, होवर मीन्स फड़कना, मतलब आसपास, समथिंग मूव अराउंड, दैट इज़ कॉल्ड होवर। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मीन्स स्टार्स, ओके, एंड द मेलनकोली डार्कनेस, मतलब सैड, उदासी भरी, क्लियर। वट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ब्लिस मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर मीन्स जो हमारा जो बेड है, एक रूम है जो हमारे घर के अंदर, उसको नाम दिया गया कॉटेज चैम्बर, घर के झोंपड़ी के जो घर में जो बेड है, चैम्बर बेड, ठीक है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर मतलब साउंड ऑफ रेन, जो रेन जैसे टीन की छतें हैं या अलग अलग टाइल्स हैं जिनके ऊपर रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं तो वो आवाज़ें आती हैं, तो उसको बोलते हैं पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, क्लियर। पोएट सेड दैट कि जब ह्यूमिडिटी वाला बादल छाए हुए हैं, मॉइस्चर है हमारे इन्वायरमेंट में, तो स्टारी स्फीयर्स मतलब बादल तो हैं लेकिन
स्टार्स भी हैं। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जो बहुत अंधेरा छा जाता है जब बारिश का मौसम होता है, बादल छा जाते हैं, तो उसको पोइट ने ये बताया है कि जो डार्कनेस हो जाती है वो बहुत उदासी वाली डार्कनेस है, मतलब बहुत सैडनेस है। और जब फिर उसी सैडनेस से रेन आनी शुरू हो जाती है तो उसको जो स्काई का क्या है, टीयर्स का नाम दिया गया है। वट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, लेकिन जो पॉइट है वो अपने रूम में लेटकर, अपने बेड पे लेटकर जब इस साउंड को सुनता है, रेन ड्रॉप्स को सुनता है, तो वो बहुत खुशी महसूस करता है अपने पिल्लो पे लेटकर। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो वो इस आवाज़ को सुनकर अपने मतलब रेन को जो अपने सिर पे मीन्स अपनी छत पर उसकी आवाज़ को सुनकर वो बहुत खुशी महसूस करता है। क्लियर? इन सेकेंड स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन these shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start. Here the meaning of tinkle. Tinkle means short ringing sound, मतलब छोटी आवाज़, छोटी light sound. We can also say that light sound. Okay. On the shingles. एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स, मतलब जब भी वो बारिश की बूंदें पड़ती हैं एक एक तार में, उसकी जो साउंड है, हैज़ एन एको इन दी हार्ट। एको मीन्स रिपीटेड साउंड, वो साउंड बार बार आ रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मीन्स जो ब्यूटीफुल हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की ड्रीम्स हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। And 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो पॉइंट क्या कहता है कि जैसे जैसे वो शॉर्ट रिंगिंग साउंड्स आती हैं, उसके हार्ट में एक अजीब सी आवाज़ें आती हैं। उस रिपीटेड साउंड को सुनकर अलग फीलिंग आती है। कैसे? क्योंकि वो बहुत गहरे सपनों में चला जाता है, बहुत सपने बुनने शुरू कर देता है। उसके जो अंदर विचार आते हैं, अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, वो रिकलेक्शंस, मतलब वो दोबारा जो अपने एक बिज़ी शेड्यूल में, मीन्स हम अपने बिज़ी वर्किंग में जहाँ पे हम उसको भूल चुके हैं, वो फिर से रिकलेक्ट होनी शुरू हो गए हैं। और वीव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ईयर थ्रेड्स को यहाँ पे नाम दिया गया है कि जैसे धागे से कपड़ा बनता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्रिस क्रॉस रूप में, मतलब लाइक क्रिस क्रॉस एक दूसरे के अंदर अटैच होता है, तभी वो एक स्टफ़ बनता है लाइक दिस। ऐसे ही जो पॉइंट कहता है कि जो उसके ड्रीम्स हैं उनको वो वूफ मतलब ग्लूम मीन्स जहाँ पे बुना जाता है, उसमें मतलब वो ग्लूम में जहाँ पे बुनाई होती है, वहाँ पे वो अपने सपनों को उसी तरह बुनना शुरू करता है। वूफ मीन्स वूवन, वीविंग करनी शुरू हो जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही वो उस पैटर को सुनता है, उस साउंड को सुनता है रेन्स की, अपने रूफ पे जो उसकी रूफ पे जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं उनकी आवाज़ को सुनता है, तो उसके जो दिल में फैंसी सपने बुनने शुरू हो जाते हैं। ओके, इन थर्ड स्टैंडा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो क्या कह रहे पोइट? इन दिस लाइन्स, agone
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एगोन मीन्स पास्ट, बहुत टाइम पहले, ठीक है। डार्लिंग ड्रीमर्स, जो ड्रीम देखते हैं, ठीक है, बहुत सपने बुनना शुरू करते हैं, जो जिनके दिमाग में मन में बहुत सपने चलते हैं, ड्रीम्स, ओके। इरे मतलब बिफोर, पहले, पहले की बात। हेयर द मीनिंग ऑफ डान मतलब जब सनसेट होना शुरू हो जाता है, दिन ढलना शुरू हो जाता है, संध्या, उसको बोलते हैं डॉन। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड मीन्स खुशी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मीन्स यहाँ, हेयर द मीनिंग ऑफ लिस्ट, लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स रिफ्रेन मीन्स रिपीटेड, मीन्स जो बार बार रिपीट हो रही है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। शिंगल्स मीन्स जो एक टाइल्स की छत बनी होती है, जिस पे जो रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं तो वो बहुत आवाज़ें करती हैं, उसको शिंगल्स बोलते हैं। क्लियर? बिकॉज नॉर्मल जो छत है, प्लेन है, उस पर रेन की वो आवाज़ें नहीं आती, पैटर साउंड नहीं आती, बट शिंगल्स जो टीन है, लाइक अलग टाइल्स बनी होती हैं जिन पे रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, तो वो बहुत डिफरेंट साउंड आती है, तो उसको बोलते हैं शिंगल्स। ओके, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेरी मदर, उसको अपनी माँ की यादें याद आनी शुरू हो जाती हैं, उनकी मेमोरीज आती हैं जब वो रेन ड्रॉप सुनता है अपने बेड पर लेटा हुआ, तो कि एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, वो बहुत टाइम पहले पास्ट में इसको यूज़ करती थी, क्या कि वो बहुत सपने बुनती थी, टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, जिनको वो संध्या होते ही छोड़ देती थी, पूरा दिन सपने बुनती थी, लेकिन शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। ओफ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे आज उसकी यादों को, उस पास्ट को याद करके ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझे ही देखती है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं इसको सुनता हूँ तो वो फिर वापस सारी यादों में वापस चला जाता है और सब कुछ रिपीट होना शुरू हो जाता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जैसे उसकी मदर सपने बुनती थी, वैसे उसके अंदर वो चीज़ें आती हैं और वो सब कुछ याद कर रहा है अपनी मदर के लिए, अपनी मदर की मेमोरीज़ के लिए, कि कैसे अपनी माँ, उसकी माँ कैसे थी, किससे, जो पैटर ऑफ द रेन, रेन की पैटर्स की आवाज़ों से, मतलब वो साउंड से। क्लियर? So this is a very simple poem and its similarity between the raindrops and the memory of the poet. I hope you will understand this poem and try to do the question answers of these stanzas. Write carefully and watch the video carefully. Thanks. Have a nice day.